प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज का यह 100वां वीडियो है तथा आप लोग पहले के सभी वीडियोस को देख और सुनकर मेरा मनोबल बढ़ाया, आपका आभार। आज के वीडियो में इच्छा हुई कि आपके समक्ष लाइव प्रस्तुति दूं। आज का यह वीडियो परम संत चश्व मस्ताना जी द्वारा रचित पुस्तक सब शब्दों का सार के नुक्ता नंबर 108 से लिया गया है। आप जरा ध्यान से सुने। गुरु सारे संसार में एक ही होता है। जब उसके दया उठती है तो परम संतों के रूप में प्रकट होकर संसार में जीवों के उद्धार करने का खेल करते हैं। तो पाखंडी लोग भी 111 नंबर का तिलक निकालकर परम संतों की नकल करते हैं और गुरु बनकर जीवों को मुक्ति देने का झूठा प्रचार करते हैं। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जीवों को धोखा देकर तीर्थवर्त और पत्थर पानी की पूजा में लगा देते हैं तथा दुनिया को टेकी बना देते हैं। अंत समय में जब काल की लात लगती है तो मगज फूट जाता है और बहुत पछताता है। एक किस्से में बताया गया है कि किसी जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। एक दिन शेर शेरनी से कहने लगा कि भूख लगी है, शिकार करना चाहिए। शेर ने कहा कि मैं धड़धड़ी लेता हूँ, जब मेरी आंखें लाल हो जाएं तो आप बता देना। शेर ने जब धड़धड़ी ली तो उसकी आंखें लाल हो गई। शेर ने तुरंत छलांग मारी। इसी की सामने मृग चरता हुआ दिखाई दिया। मृग को पकड़ लिया और उसे मारकर अपनी भूख को शांत कर लिया। पास में ही शेर के डर का मारा छुपा हुआ एक गीदड़ ये सारी बातें देख वह सुन रहा था। शेर व शेरनी के चले जाने के बाद वो गीदड़ निकलकर अपनी गूर में गया और गादड़ी से कहने लगा कि आज मैं पूरी तरह शिकार मारना सीख गया हूँ और देख तुम्हें बताता हूँ, मैं धड़धड़ी लेता हूँ, जब मेरी आंखें लाल हो जाएं तो बता देना। गीदड़ ने धड़धड़ी लेकर गादड़ी से पूछा कि क्या मेरी आंखें लाल हो गई हैं, जल्दी बता। गादड़ी ने डर के मारे कह दिया, हाँ हो गई हैं। इतना सुनते ही जब गीदड़ ने छलांग लगाई तो सामने ही एक घोड़ा चरता हुआ दिखाई दिया और गीदड़ भागकर ज्यों ही घोड़े की पिछली तरफ मुंह करके मुंह डालने लगा तो ही घोड़े ने कसकर लात मारी कि गीदड़ का खोपड़ा फूट गया। गादड़ी भागी और कहने लगी कि जब तो आंखें लाल नहीं हुई थी, लेकिन अब तो आंखें लाल जरूर हो गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब परम संत सतगुरु का उपदेश फरमाते हैं तो उनकी रीस करके ये पाखंडी लोग तन पर राख लगाकर, कपड़े भगवा रंगाकर तथा अपने आप को ब्रह्म ज्ञाता बताकर गुरु बन बैठते हैं और दुनिया में विद्या बुद्धि का प्रचार करके जीवों को इधर उधर भटका देते हैं और मुक्ति देने का झूठा बहाना करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन अंत समय जब आता है तो काल की मार से गीदड़ की जगह मगज फूट जाता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी टेक नहीं छोड़ते और बिना किसी फायदा नुकसान के टेकों में लगे रहते हैं। पहले बताया जा चुका है कि
गुरु सारे संसार में एक ही होता है, जो घट घट में रमा हुआ होता है। जैसे लकड़ी में आग, दूध में घी और मेहंदी में रंग होता है, ऐसे ही सतगुरु इंसान के अंदर है। अगर यह इंसान संतों के पास जावे और जिनके घट में सतगुरु प्रकट होता है, तो इंसान अपने घट के अंदर ही सतगुरु को देख सकता है। इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। जब तप तीर्थ व्रत योग यज्ञ बिना शब्द नाम के सिवाय सतगुरु के और कुछ मंजूर नहीं है। कबीर साहब के दोहों में बताया गया है कि एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, तीर्थ व्रत जब तप नहीं सतगुरु चरण समाए। नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ के चारों वेद। कबीर सतगुरु नाम से कोटि विघन तर जाए, राई समान बंसधरा केता काठ जराए। परम संत छसो मस्ताना जी ने भी कहा है कि जब तप तीर्थ व्रत सब कर्त पुण्य और दान, बिन सतगुरु के नाम बिना सब हो खाक समान। धान धान सतगुरु तेरा ही आसरा।